पिछले एपिसोड में आपने देखा 4 दोस्त एक अनजाने सफर पर निकले थे, लेकिन रास्ते में उन्हें मिला एक सुनसान गांव जहां सब कुछ सामान्य नहीं था। एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। और फिर जमीन से निकला एक अजीब चक्र जो सिर्फ एक चीज का संकेत था कि कुछ बहुत बुरा अब शुरू होने वाला है। और अब वो चक्र जाग चुका है जिसे सदियों से सोया हुआ समझा जाता था। राजीव और उसके दोस्त अब सिर्फ एक गांव में नहीं बल्कि एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना नामुमकिन है। समय बदल रहा है, हकीकत बदल रही है, और जो उन्होंने देखा वो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इस बार काल चक्र उन्हें देख रहा है। रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। राजीव और उसके दोस्त अभी भी उसी जगह खड़े थे जहां कुछ देर पहले जमीन से वो रहस्यमयी चक्र निकला था। चक्र धीरे धीरे हवा में घूम रहा था। उस पर बने अजीब अजीब निशान हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। संदीप की आवाज कांप रही थी। ये क्या चीज है? अमन अपने कैमरे को कसकर पकड़ते हुए बोला। पता नहीं, लेकिन ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। विक्रम धीरे धीरे उस चक्र के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है, अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और चक्र जोर से चमक उठता है। चारों दोस्त पीछे हट जाते हैं। राजीव की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। हमें यहां से निकलना होगा। वे जल्दी जल्दी वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे गांव की सड़क पर पहुंचते हैं, उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। गांव पहले जैसा नहीं लग रहा था। कुछ घर जो पहले टूटे हुए थे अब बिल्कुल सही हालत में खड़े थे। अमन हैरानी से चारों तरफ देखता है। राजीव, ये घर तो पहले टूटे हुए थे ना? राजीव भी चौंक जाता है। हाँ, मैंने भी यही देखा था। विक्रम धीरे से कहता है। क्या हम कहीं और आ गए हैं? तभी अचानक दूर मंदिर की घंटी बजने लगती है, लेकिन इस बार आवाज अलग थी, जैसे घंटी बहुत साल पहले बज रही हो। चारों मंदिर की तरफ देखते हैं और फिर जो वे देखते हैं उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मंदिर के सामने कुछ लोग खड़े थे, गांव वाले। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि जब वे आए थे गांव पूरी तरह खाली था। गांव वाले पुराने कपड़े पहने हुए थे, जैसे वे किसी और समय के लोग हों। अमन धीरे से फुसफुसाता है। ये लोग हमें देख नहीं रहे। विक्रम आगे बढ़कर एक आदमी के सामने हाथ हिलाता है, लेकिन उस आदमी को कुछ महसूस ही नहीं होता, जैसे चारों दोस्त वहां मौजूद ही नहीं हो। राजीव की सांसें तेज हो जाती हैं। मुझे लगता है हम अतीत में आ गए हैं। मंदिर के सामने अचानक शोर होने लगता है। गांव वाले किसी को घसीट कर ला रहे थे। एक आदमी जिसे रस्सियों से बांधा गया था, वो आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन गांव वाले उसकी एक नहीं सुनते। तभी मंदिर के दरवाजे से एक आदमी बाहर आता है। लंबे काले कपड़े, लंबे बाल और आंखों में अजीब चमक। वो एक तांत्रिक था। राजीव धीरे से कहता है, यही होगा जिसने काल चक्र बनाया होगा। तांत्रिक जमीन पर एक बड़ा गोल चिन्ह बनाता है, वही चिन्ह जो उस चक्र पर बने थे। फिर वो जोर से मंत्र पढ़ना शुरू करता है। आसमान में अचानक तेज हवा चलने लगती है, आग की लपटें उठने लगती हैं और तांत्रिक चिल्लाता है, आज समय मेरे वश में होगा, आज काल चक्र जागेगा। संदीप डर से पीछे हट जाता है। यार, ये सब सच में हो रहा है। गांव वाले उस आदमी को उस चिन्ह के बीच में डाल देते हैं। तांत्रिक मशाल उठाता है और धीरे धीरे उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी चीख रहा था, मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। लेकिन तांत्रिक रुकता नहीं। वो मशाल नीचे फेंक देता है और अगले ही पल आग की लपटें आसमान तक उठ जाती हैं। राजीव और उसके दोस्त डर से आंखें बंद कर लेते हैं और तभी अचानक सब कुछ गायब हो जाता है। आग
गांव वाले, तांत्रिक, सब कुछ। चारों दोस्त फिर उसी सुनसान गांव में खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ हवा चल रही थी और दूर वही चक्र धीरे धीरे घूम रहा था। कैमरे का रहस्य। अमन तुरंत अपना कैमरा चेक करता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। राजीव, ये देख। कैमरे की स्क्रीन पर वही अनुष्ठान रिकॉर्ड हो चुका था, लेकिन एक और चीज दिख रही थी। कैमरे में तांत्रिक की आंखें अचानक कैमरे की तरफ उठती हैं और वो सीधे राजीव को देखता है, जैसे उसे पता हो कि वे वहां मौजूद हैं। राजीव धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं, क्योंकि उनके पीछे वही तांत्रिक खड़ा था। लेकिन इस बार वो अतीत में नहीं था, वो यहीं था, उनके पीछे, और वो धीरे से मुस्कुराता है। तुमने काल चक्र जगा दिया है, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। और स्क्रीन काली हो जाती है।